हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका का फॉर्म भरे हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बिहार जीविका का रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट को पढ़ेंगे। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर का जो फॉर्म भरे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सेट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2025 का फूड प्लैनेट पुरस्कार का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रो कैप्ट। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, सारा जोसेफ। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, कुमार मंगलम बिरला। पहल योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण। आमतौर पर एक स्वयं सहायता समूह का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, समूहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 6, जनवरी 2025 को निम्न में से कौन सी योजना लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ज्योतिबा फूले। जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ये 24 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? IRDAI। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 2001। आमाशय में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करने वाला एंजाइम पेप्सिन एक किस निष्क्रिय रूप में स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिनोजेन। क्वेश्चन नंबर 14, साइबर सुरक्षा में जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर में एक सुरक्षा खामी जिसके बारे में सॉफ्टवेयर निर्माता को पता नहीं है और हैकर्स उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का प्रूफ फुटबॉल की गेंद जैसी संरचना वाला होता है? ऑप्शन नंबर सी साइट बकी बॉल। 21वें विश्व पुलिस गेम्स 2025 में बिहार की सपना कुमारी ने कितने स्वर्ण पदक जीती है? ऑप्शन नंबर बी, 2। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 3 प्रारूप टेस्ट, वनडे, T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 20 का आंसर हो जाएगा असंगत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर बी, बंदा गोभी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पहले पद संबंधित है। कार, ऑटोमोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, 4 नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत नाम का चयन करें। चौधरी देवी लाल। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैथ आप लोग खुद से बना लीजिएगा। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर सी और 30 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर ए 51,000 और 36 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और 38 का आंसर ऑप्शन नंबर सी 1600। पता मिलान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? यह पहचानना कि दो या अधिक पते एक ही स्थान को संदर्भित करते हैं या नहीं। जब दो अलग अलग डेटा स्रोत जैसे एक ग्राहक सूची और एक बिक्री रिकॉर्ड को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डेटा एकीकरण। एरिया कोऑर्डिनेटर। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रामीण विकास की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? ऑप्शन नंबर डी, यह एक समग्र प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आयाम शामिल है। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में से कौन सी विशेषता बाजार की अनिश्चितताओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर बी, कृषि पर निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 43, पंचायती राज संस्थाओं का विकेंद्रीकृत योजना में क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर बी, वे स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं को बनाने और लागू करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन नंबर बी, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण सेवाओं को संगठित करना। क्वेश्चन नंबर 45, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य उन परिवारों को आवास प्रदान करना है जो किस श्रेणी में आते हैं? गरीबी रेखा से नीचे परिवार, बीपीएल परिवार। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार सरकार की सतत जीविकोपार्जन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राज्य के अति गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर 47, जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी, एक सामुदायिक संस्था आधारित मॉडल। क्वेश्चन नंबर 48, एसएचजी बैंक लिंकेज की प्रक्रिया में वित्तीय आपदाओं का एक उदाहरण क्या हो सकता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋण और बीमा जैसी वित्तीय सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 49, बेसिक बुक कीपिंग का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एसएचजी, वीओ और सीएलएफ स्तर पर वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखना। क्वेश्चन नंबर 50, गैर कृषि आजीविका में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर सी, विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र की गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 51, मूल्य श्रृंखला के संदर्भ में बाजार लिंकेज का क्या उद्देश्य है? उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें अंतिम बाजार से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 52, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण विकास में किस प्रकार योगदान करती है? यह ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में समग्र विकास और निवेश को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 54, बिहार की औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या है? राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 55, कौशल युवा प्रोग्राम बिहार में किस समस्या का समाधान करने के लिए है? ऑप्शन नंबर बी, युवाओं में कौशल की कमी। क्वेश्चन नंबर 56, स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में आंतरिक ऋण का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए, यह सदस्यों की तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 57, ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों को समेकित करना और उन्हें एक बड़े मंच पर लाना।
क्वेश्चन नंबर 58, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का क्या उद्देश्य है? किसानों को कृषि इनपुट खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 59, कोऑपरेटिव्स ग्रामीण विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, वे सदस्यों के बीच आर्थिक और सामाजिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, बुनियादी बहीखाता वित्तीय साक्षरता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह व्यक्तियों और समूहों को उनके वित्तीय स्वास्थ्य को ट्रैक करने और समझने में सक्षम बनाता है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के ग्रामीण विकास के इतिहास में 1952 में शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्राथमिक दृष्टिकोण क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 42, मनरेगा और कृषि आधारित आजीविका संवर्धन जैसे DAY NRLM के तहत को प्रभावी ढंग से कैसे जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी, मनरेगा श्रम का उपयोग कर कृषि का समर्थन करना। क्वेश्चन नंबर 43, ग्राम संगठनों और क्लस्टर स्तरीय संघों जैसे उच्च स्तरीय संघों का एक प्रमुख तत्व या सिद्धांत क्या है? संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा लोकतांत्रिक नेतृत्व और निर्णय लेना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से संबंधित एक प्रमुख चुनौती निम्नलिखित में कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक ऋण और संगठित बाजारों तक खराब पहुंच। क्वेश्चन नंबर 45, एक गांव में एक बुजुर्ग विधवा के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। एक सामुदायिक समन्वय के रूप में आप उसे मासिक पेंशन के लिए किस कार्यक्रम की ओर मार्गदर्शन करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर शुरुआती चरणों में स्वयं सहायता समूहों के लिए एक प्राथमिक वित्तीय उत्पाद नहीं माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, शेयर बाजार में निवेश। क्वेश्चन नंबर 47, DAY NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की जाने वाली परिक्रामिक निधि का क्या उद्देश्य है? उनकी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना और एक अच्छी ऋण साख बनाना। क्वेश्चन नंबर 48, स्वयं सहायता समूहों और आजीविका को बढ़ावा देने के अलावा जीविका को अक्सर किन मुद्दों को एकीकृत करती है? ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य, पोषण और लैंगिक समानता जैसे सामाजिक विकास के मुद्दे। क्वेश्चन नंबर 49, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में किस गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, विश्वसनीय, हर मौसम में चालू रहने वाली सड़क संपर्क की कमी जिससे बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में बाधा आती थी। क्वेश्चन नंबर 50, गैर कृषि और ऑफ फार्म आजीविका के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गैर कृषि व्यक्ति के स्वामित्व वाला एक उद्यम है जबकि ऑफ फार्म में मजदूरी श्रम शामिल है। क्वेश्चन नंबर 51, पंचायती राज के संदर्भ में ग्राम सभा की क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं और बजट को मंजूरी देना। PMAY के तहत घर के निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, निर्माण के विभिन्न चरणों में अपलोड की गई जियो टैग तस्वीरों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 53, बिहार के युवाओं के लिए कुशल युवा प्रोग्राम का अंतिम इच्छित परिणाम क्या है? बेहतर रोजगार क्षमता और बेहतर नौकरी की संभावनाएं। क्वेश्चन नंबर 54, वित्तीय गतिविधियों से परे परिपक्व SHG और उनके संघों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, दहेज, बाल विवाह और शराबखोरी जैसे मुद्दों के खिलाफ सामाजिक कार्रवाई करना। क्वेश्चन नंबर 55, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल को बढ़ावा देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वित्तीय सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 56, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किन समूहों को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रावधान करती है? ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग को।
क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत अधिकांश योजनाओं के लिए पात्रता किस श्रेणी के परिवारों तक सीमित है? ऑप्शन नंबर ए, गरीबी रेखा के नीचे BPL रहने वाले परिवार। क्वेश्चन नंबर 58, पारंपरिक कृषि अनाज उगाना की तुलना में बागवानी की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यह आमतौर पर अधिक श्रम गहन होती है लेकिन छोटे भूखंडों में अधिक मूल्य प्राप्त कर सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का उद्देश्य क्या प्रदान करता है? किसान परिवारों को कृषि और घरेलू जरूरतों में आय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामुदायिक समन्वयक को जीविका के तहत एक नए SHG के साथ काम करने हेतु मनरेगा, PMAYG और NSAP को समझने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये योजनाएं गरीब परिवारों को बहुआयामी जरूरतों को पूरा करती है। कंप्यूटर से क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसका उपयोग MS वर्ड 2016 में एक टेबल के बॉर्डर, रो और कॉलम टेबल बनाने के लिए किया जाता है? ड्रॉ टेबल। प्राप्त ईमेल को देखने और प्रतिबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? इनबॉक्स। MS वर्ड 2016 में प्रिंटर व्यू। क्वेश्चन नंबर 63, MS वर्ड 2016 में प्रिंटर प्रीव्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है? ऑफिस बटन, प्रिंट प्रीव्यू। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों एक्सटेंशंस का उनसे संबंधित परिभाषाओं से मिलान करें। ऑप्शन नंबर सी, ए का हो जाएगा सरकारी एजेंसी, और 2 का गैर लाभकारी संगठन, 3 का डी हो जाएगा शैक्षिक संगठन, और 4 का बी नेटवर्क संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ईमेल का चयन कीजिए। फाइल एक्सप्लोरर, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ए रेडी। कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? 1956 से 63। निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, JPEG। निम्नलिखित में कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? रोम। कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ये आप लोग आंसर मिला लीजिए।